Good morning student. Now we will going to discuss about the question and answer of the chapter. Why do some desert animal live in burrow? क्यों रहते हैं? They live in burrow because to protect us from heat. Okay. Why do yak have large lung? याक्स के पास लार्ज लंग क्यों होते हैं? इसका आंसर है पेज नंबर 63 में. आप पेज नंबर 63 खोल लीजिए. ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है. आप यहाँ पे देख सकते हैं लार्ज लंग. Yaks have large chest that enable large lungs and large heart related to their overall body size. Yak are thus capable of breathing rapidly and take in large amount of air. This helps them to combat low oxygen content of the air. ठीक है, आपको मिल गया आंसर. तो व्हाट कीप्स द एनिमल इन कोल्ड रीजन वार्म? क्या चीज़ें हैं जो एनिमल्स को कोल्ड रीजन में वार्म रखती है? इसका आंसर है पेज नंबर 62 में. हम पेज नंबर 62 खोल लेते हैं. यहाँ पे आंसर दिया हुआ है. तो क्या चीज़ें हैं जो एनिमल से कीप लॉन्ग रखती हैं? मोस्ट ऑफ द एनिमल देखिए living in extreme cold condition have a thick layer of fat called bladder below their skin. This acts as a heat insulator and does not allow the body heat to escape. क्लियर हो गया? फिर आता है नेम द बर्ड दैट माइग्रेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड बैक एंड फ्रो. तो आप लिख सकते हैं इसमें आर्टिक टर्न. ठीक, आर्टिक टर्न वो बर्ड है. फिर आता है हाउ डू पेंगुइन कीप देमसेल्फ वार्म? तो इसका भी आंसर पेज नंबर 62 में दिया हुआ है. कैसे वार्म रखना है लास्ट में. ठीक, तो इसमें क्या लिखें? दे आल्सो हटा दीजिए, लिखिए दे हैव अ थिक स्किन तीसरी लाइन में एंड अ लेयर ऑफ फैट टू फाइट द कोल्ड. दे टेंड टू रिमेन इन ग्रुप टू क्लोज टू ईच अदर एंड फील वार्म एंड सिक्योर. फिर है ए प्लेस रिसीव लिटिल रेनफॉल and the temperature varies to extreme. What kind of place it is? Desert. फिर आता है what are the two region on the earth with extreme climatic condition? तो कौन कौन से दो रीजन है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर द टू रीजन ऑन द अर्थ विथ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन. फिर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा पेज नंबर 66 में दिया हुआ है. वेदर एंड क्लाइमेट क्या है? वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है? पेज नंबर 60 में खोल लीजिए. ठीक, पेज नंबर 60 में वेदर एंड क्लाइमेट दोनों के बारे में दिया हुआ है. तो सॉरी 59 में दिया है. ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पेज नंबर 59 में दिया है. आप वहाँ पे देख सकते हैं. ये रहा क्लाइमेट. ठीक है, और ऊपर आपका वेदर. तो वेदर इज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर अ पर्टिकुलर एरिया ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जबकि क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट रिफर टू द वेदर कंडीशन प्रिविलेज ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्क्राइब द एडाप्टेशन ऑफ पोलर बियर एंड मेंशन 3. इसका आंसर पेज 62 में है. फिर आ जाएंगे हम लोग पेज 62 में. ये बीच में दिया पोलर बियर. ठीक है, तो आपको पोलर बियर के सारे लिखने हैं. तो आप सबसे पहले ऊपर से लिखेंगे इट हैज़ अ फर एंड ब्लैडर दैट स्टोर फैट अंडर इट्स स्किन. ठीक है, तो वाइड फर हेल्प द बिग स्नेक इन द स्नो एंड हंट सी लेइंग ऑन द आइस पैक. फिर इट also have a flat feet covered with fur and long covered and sharp claws that it can move on ice freely. फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ कर लिख सकते हैं polar bear found front paw propel them through the water, the hind feet and along are held. फिर लास्ट में लिख सकते हैं during the winter part of winter the polar bear become inactive and goes for hibernation. ये सब लिख सकते हैं. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज एन एलिफेंट लिविंग इन ट्रॉपिकल रेनफॉल अडॉप्ट देमसेल्फ.
तो इसका आंसर पेज नंबर 65 में लिखा हुआ है डिटेल के साथ। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा आंसर। पेज नंबर 65, ठीक है। 65 में आप इसको लिख सकते हैं। फिर आया वाई इज़ द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली एक्सट्रीम एंड दैट ऑफ मुंबई। इसका आंसर आपको पेज नंबर 60 में मिल जाएगा। आप पेज नंबर 60 देख लीजिए, वहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। पेज नंबर 60 में हम लोग खोल लेंगे तो लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। ये रहा डिस्टेंस फ्रॉम सी वाले में, ठीक है। द प्लेस नियर टू द सी रिसीव कोल्ड ब्रीज, दिस मेक द क्लाइमेट प्लीजेंट इक्वेलेंट, इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड इन दिस प्लेस। दिल्ली विच इज़ अवे फ्रॉम सी हैज़ एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड मुंबई विच हैज़ नियर द सी हैव इक्विलेबल क्लाइमेट। ओके, दैट इज़ द आंसर। फिर आया राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बियर्ड एप, ठीक है। तो ये भी आपको पेज नंबर 65 में आपको बियर्ड एप का दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, उसी में है। लॉन्ग टिक मकल के नाम से है बियर्ड एप, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द एडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। क्या एडाप्टेशन होता है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। इसका आंसर आपको पेज 61 में मिलेगा। तो हम लोग 61 खोल लेते हैं। पेज 61 में है इसका आंसर, ठीक है। एडाप्टेशन इन एनिमल, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आप कहाँ से लिखेंगे, आपको 5th लाइन की लास्ट में देखना, टू सर्वाइव इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन एनिमल्स शो एडाप्टेशन हैव बीन डिफरेंट फिजिकल फीचर्स एंड बिहेवियर। फिश हैव बीन स्ट्रीमलाइन बॉडी, ये सब लेके लास्ट में एडाप्टेशन तक आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिर व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच क्लाइमेट डिपेंड, मेंशन एनी 6, ठीक है। तो आपको सारे फैक्टर लिखना है पेज नंबर 60 में जो दिए हुए हैं, ठीक। लैटिट्यूड, अर्थ लॉन्गिट्यूड एक्सिस, हाई अबव द सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम सी, विंड, ह्यूमिडिटी, ये सारे फैक्टर्स में आपको लिखने और एक्सप्लेन करने हैं। क्लियर। ये रहा लैटिट्यूड, अर्थ टिल्ट वाला, हाई अबव द सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम सी, विंड, ह्यूमिडिटी, ये सारे फिक्सर आपको लिखने होंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर क्वेश्चन है वाई इज़ कैमल कॉल द शिप ऑफ डिशर्ट, शिप ऑफ डिशर्ट क्यों कहा जाता है। तो आराम से पेज नंबर 63 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है आपका पेज नंबर 60 में। द कैमल इन एनिमल विच ट्रेवल अराउंड इन सच अ क्लाइमेट सो इट इज़ कॉल्ड अ शिप ऑफ डिशर्ट। अडॉप्टेशन नीचे पॉइंट वाइज दिए हैं, अगले पेज तक आप इसको लिख सकते हैं, ओके। फिर क्वेश्चन है हाउ डज द लेग ऑफ पोलर बियर सर्व टू पर्पस। इसका भी आंसर पेज 62 में दिया है, आप देख सकते हैं लेग ऑफ पोलर बियर। तो इधर आप देख लीजिए, इट आल्सो हैव फ्लैट फीट लिखा है विथ फॉर लॉन्ग एंड कर्व शार्प। तो कैसे इसकी मदद कर लिया। पहला पर्पस क्या है इसका, इट कैन मूव ऑन आइस, पोलर है ना, शार्प क्लॉ की वजह से क्या हो, लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्लॉ, दस इट कैन मूव ऑन आइस फ्रीली। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दे पोलर बियर फ्रंट पॉ प्रोपेल देम थ्रू द वाटर, द हाइंड फीट एंड लेग आर हेल्ड फ्लैट एंड आर यूज एज अ रडर। तो ये होगा दूसरा। तो क्या क्या है, पहला तो मूव करने का आइस में, और दूसरा क्या है, दे कैन स्विम फॉर सेवरल आवर एट अ टाइम ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये दो काम फीट कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज कैमोफ्लॉज, ठीक। व्हाट इज कैमोफ्लॉज, वाई कैमोफ्लॉज इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल, डिस्क्राइब विथ एग्जाम्पल। तो ये लिखा है
तो आपको इसको पेज नंबर 64 के लास्ट पैराग्राफ में पूरा आ जाएगा। ठीक, फिर आता है व्हाट डू यू मीन बाय टर्म माइग्रेशन। माइग्रेशन से क्या मतलब है आपका, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 63 में, दिखा दे रहा है, ये रहा लास्ट में माइग्रेटरी बर्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पे सम से लेके लास्ट माइग्रेटरी बर्ड तक आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग टू शो दैट फिनोमिना, गिव टू रीजन वाई इट माइग्रेट, एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, एग्जाम्पल वहीं पे लिखा है, साइबेरिया केन और आर्टिक ठंड के बारे में सब यहीं पे दिया हुआ है। दैट इज़ द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर टू कंप्लीट इन टू योर कॉपी।